राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा। हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक भगवान को प्रणाम करें। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जो हरि के गण उस बानर शरीरधारी ब्राह्मण के पास पधारे थे, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी। भगवान के गण बोले कि हे दिव्य आत्मा, आप अब अपना ये बानर शरीर छोड़ दीजिए और गोलोक को चलिए। आपने एक विशेष स्थान पर भगवान पुरुषोत्तम की शरण की प्राप्ति की है, अब देर ना करें। वह दिव्य देहधारी वह ब्राह्मण बोला कि मुझे अपने कर्मों के फल अभी भोगना शेष है। भला किस पुण्य के करने से, किस कर्म के करने से मुझे इन सब कर्मों से छुटकारा प्राप्त हो रहा है? हे हरि के प्यारे गण, यह दिव्य शरीर मुझे किस पुण्य के प्रताप से मिल रहा है, वह मुझे बताइए। इस प्रकार पूछने पर भगवान के गण बोले कि हे विप्रदेव, क्या तुमको नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म का जितना भी साधन किया जाए वह उत्तम से उत्तम फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास का तुम अनजाने में तप कर चुके हो, जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फल आदि को ना खाकर तुम उसे फेंक देते थे और स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में तुमसे तप हो गया। तुमने इस वन में विचरण करते धूप, जाड़ा, बरसात आदि सब दुख सहे। अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिर करके 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इसी प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का यह स्नान भी तुमसे बन गया। यह सब तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास का जो स्नान आदि श्रद्धापूर्वक करते हैं, उसके फल की तो प्रशंसा ही कौन करे, परंतु अपने स्वार्थवश भी अथवा तो अनजाने में भी जो पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसमें कुछ साधन बन जाता है, तो उसका भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उन दूतों से अपने पुण्य की प्रशंसा सुनकर के वह प्रसन्न हुआ और उसने उस स्थान के देवता, कालंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान पर बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा कर किन्नर गंधर्व स्तुति करने लगे। वह विमान में बैठ करके गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर के फिर कभी कोई लौटता नहीं है, और उस स्थान पर जाकर भगवान गोलोकवासी श्री कृष्ण के निकट निवास करने लगा। इस मास के इस चमत्कार को देखकर सब देवता प्रशंसा करते हुए अपने लोक को चले गए। तब नारद जी ने नारायण भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे व्रत करने वाले के दिन के प्रथम भाग के कर्म बताए थे, अब आप मुझे दिन के दूसरे भाग के कर्म कहें। नारायण कहने लगे कि प्रातः करने के बाद, अर्थात प्रातः काल जो कर्म मैंने बताए थे उनको करने के बाद जब मध्याह्न अर्थात दोपहर का समय आए, तब मध्याह्न संध्या करें, तिल से तर्पण करें, पंचयज्ञ करें। पंचयज्ञ में भूत बलि, कौआ, कुत्ता आदि को दें। द्वार पर आए आगंतुक का गोदोहन काल तक वहाँ पर इंतजार करें, और अतिथि मिल जाएं तो अन्न जल से उनका सत्कार करें। फिर उसके बाद ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा भिखारी को यथाशक्ति अन्न दान करें। उसके बाद पूर्व अभिमुख होकर के, पूर्व की तरफ मुंह करके भोजन करें, और भोजन एक पात्र में कभी 2 जने ना करें। केवल अपने लिए ही जो पात्र रखा है उसमें भोजन करें। और जो कांसे के पात्र में भोजन रख करके ग्रहण करता है, अर्थात पुरुषोत्तम मास में जो कांसे के पात्र में भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश तथा बल बढ़ते हैं।
भोजन से पहले 5 गौ ग्रास अर्थात 5 ग्रास गऊ को, कुत्ता को, कौआ को, अभ्यागत को, पिपीलिका को, इनको पांचों को एक एक ग्रास निकाल के देवें। फिर भोजन करते समय पहले मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा एवं बीच में कड़वा और अंत में गर्म वस्तु का सेवन करें। अथवा तो पतला पदार्थ पहले भोजन करें, कठिन वस्तु बीच में और अंत में पुनः पतला पदार्थ खावें। सन्यासी को 8 ग्रास भोजन करना चाहिए, वानप्रस्थ को 16, गृहस्थ को 32 एवं ब्रह्मचारी को यथारुचि के अनुसार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोज्य का सेवन न करे। भोजन करने के बाद जल दान कर पितृगणों को तृप्त करें। कुल्ला करके हाथ शुद्ध करें। पेट पर हाथ फेर कर आहार पाचन के लिए अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वाग्नि एवं भीमसेन का स्मरण करें। मुख सिद्धि के लिए पान खाएं। इस प्रकार से इस कार्य के बाद श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करें। आजीविका न होने पर भी 2 घड़ी तक स्वस्थ मन होकर के अध्यात्म विद्या का श्रवण अथवा ध्यान व पठन करें। उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लग जाएं। फिर जब सूर्यास्त होने वाला हो तब घर आकर के अथवा तीर्थ में संध्या बंदन करें। संध्या समय यदि टल जाए तो अर्धरात्रि से पहले पहले संध्या अवश्य कर लेनी चाहिए। जो नियम से संध्या करता है वह तेजस्वी बन जाता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ कर तथा सूर्य को अर्घ्य देकर दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करें। फिर नौकरों या घर के अन्य सदस्यों सहित थोड़ा भोजन कर शयन करें। अपने घर में पूर्व, ससुर के घर में दक्षिण दिशा में और परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए। उत्तर की ओर सिर करके कभी ना सोएं। सुखपूर्वक शयन के लिए अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल मुनि तथा आस्तिक मुनि का नाम स्मरण करें। सिरहाने जल का कलश रखें और रात्रि के समय 2 पहर निद्रा का सेवन करें, अर्थात 2 पहर सोएं। बाद में उठ करके वेदों का अध्ययन करें। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। भगवान नारायण कहने लगे कि यह गृहस्थाश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हैं। संसार की भलाई के लिए ही मैंने तुम्हें ये वचन श्रवण कराए हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।